हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे सीटेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके जो कि होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। वह हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीटेट एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है, मतलब यह हो चुका है, क्योंकि किसी किसी का एडमिट कार्ड आ चुका है और किसी का नहीं आया है। 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, इसलिए आप रेगुलर चेक करते रहिए कि आपका एडमिट कार्ड कहीं आ तो नहीं गया, इसलिए जाकर जरूर चेक कर लीजिए। सबसे पहले आप देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें जो इम्पोर्टेंट जीके रहेगा उसे हम इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, तो किसका है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। जो सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है वो है सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है, तो किसका परिणाम है? अनुकरण एवं पुनर्बलन। याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है अच्छा अधिगम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो छात्रों की सक्रिय रुचि पर। याद रखिएगा, अच्छा अधिगम निर्भर करता है छात्रों की सक्रिय रुचि पर। चौथा प्रश्न है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताइए। दिया गया ऑप्शन ए आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित जो करते हैं वो करते हैं आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए इसे। छठवां है मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से। सातवां है पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या है? दिया गया ऑप्शन शिक्षक उद्देश्य या सामाजिक आवश्यकताएं, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब शिक्षा का उद्देश्य और सामाजिक आवश्यकताएं जो है पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। अगला प्रश्न है, तो देखिए अगला प्रश्न है अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। तो देखिए अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है, तो इनमें से ऑप्शन में कोई नहीं, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और जी आपको दिख रहा है मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, ऑप्शन ए। बी है अनुबंधित अनुक्रिया और सी अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार। ये जो है अधिगम के उच्चतम स्वरूप का उदाहरण है, निम्नतम स्वरूप नहीं होता है, याद रखिएगा। नौवां है कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोर अवस्था के विकास से संबंधित है? तो देखिए नौवां का राइट आंसर हो जाएगा विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। याद रखिएगा। 10वां है सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है, क्या कहलाता है? तो आत्म सातीकरण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10वां नंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए 11वां नंबर प्रश्न है स्केप फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक, ऑप्शन है स्वयं आसानी से कर पाता है, मित्रों की मदद से कर पाता है, शिक्षकों की मदद से कर पाता है, स्वयं करने में असमर्थ है। तो स्केप फोल्डिंग कहा जाता है ऑप्शन सी, शिक्षकों की मदद से कर पाता है, स्केप फोल्डिंग कहलाता है। न बालक जो कार्य करता है वो शिक्षकों की मदद से करता है, तो ये कहलाता है स्केप फोल्डिंग। 12वां है बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 13वां नंबर है, देखिए बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, दिया है ऑप्शन समझ, कल्पना, तर्क और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बौद्धिक विकास में आपका समझ भी आएगा, कल्पना, तर्क जो बुद्धि से है, मतलब आपके मस्तिष्क से संबंधित है बौद्धिक विकास से, तो तीनों आ जाएगा, समझ, कल्पना और तर्क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए 14 नंबर प्रश्न है, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि। तो 14 के ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। जीव वैज्ञानिक व शरीर विज्ञान संबंधी जो आक्रामकता है उसका कारण हो सकता है सामाजिक हो सकता है। आक्रामकता का जो कारण है वो सामाजिक हो सकता है, न कि जीव वैज्ञानिक और शरीर विज्ञान संबंधी। आपको ये बताना है, तो ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर है, मतलब डी। 15 है, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं। तो देखिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 और कथन 2 से। एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना है। दूसरा, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो ये जो दो कथन है वो पूर्ण सहमत के लायक हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जब भी आप एग्जाम दिलाए दोस्तों तो याद रखिएगा, क्वेश्चन मतलब आराम से पढ़ना, समझ कर पढ़ना, उसके बाद ऑप्शन देखना, आंसर वहीं पर मिल जाता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति करता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से विकारयुक्त ऊतक, है ना। जन्म से विकारयुक्त ऊतक मतलब विकृत ऊतक जो होते हैं शरीर के, वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति है। 17, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, आगमनात्मक और प्रयोगमूलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार ज्ञान पर केंद्रित हो, तो जो है आगमनात्मक, प्रयोगमूलक, ये जो है ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। ये कथन सही नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 19 नंबर, जिन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के वृत्तीय हितों में अपने हित को त्याग सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। देखिए नैतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलबर्ग ने। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व केंद्रित, समाज केंद्रित अभिमुखता। ये जो है बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को, मतलब पढ़ने वाले को, शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामिंग मॉडल। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। रूपा की आंखों की कॉर्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अपंगता। 26वां है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। 28 नंबर प्रश्न है, बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्य अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है 29वां, समाजीकरण की प्रकृति क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। समाजीकरण की जो प्रकृति है, उसकी नेचर है, वो है अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। चलिए देख लेते हैं अब हिंदी से संबंधित प्रश्न।
हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत ही शामिल होता है मतलब सी टेट में, और जो ये शिफ्ट में होगा पेपर सी टेट का और कंप्यूटर बेस्ड है सीबीटी। तो याद रखिएगा हिंदी से जो प्रश्न आएगा पर्यायवाची विलोम शब्द इसमें से पूरा भरा रहेगा, समास है, संज्ञा है। तो अच्छे से पढ़िए हिंदी को, और पहले से वीडियो अपलोड है चैनल पर हिंदी से संबंधित, जिसमें आपको संज्ञा समास सर्वनाम पढ़ाया गया है। तो जाकर उस प्ले लिस्ट पर जाइए और ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप प्री डीएड प्री बीएड की भी तैयारी कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट पर वीडियो अपलोड है, उसे जाकर जरूर देख लीजिए। हम बाद में उसे फिर से पढ़ाएंगे, अभी सी टेट के जो अभी पढ़ा रहे हैं उसे देख लीजिए। देखिए 31 नंबर प्रश्न है, मतलब आप पहला मान लीजिए हिंदी का, पीताम्बर, पीला कपड़ा, विशेषण विशेष्य, उसके आधार पर सही विकल्प चुनिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। पीताम्बर मतलब होता है पीला कपड़ा, पीला कपड़ा धारण करने वाला विष्णु। यहाँ पर बहुब्रीहि समाज नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन में बहुब्रीहि समाज नहीं है। अगर तीसरा अर्थ की प्रतीति कराए तो उसे बोलते हैं बहुब्रीहि समाज, जैसे पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाला विष्णु, लेकिन ये यहाँ पर बहुब्रीहि समाज नहीं दिया गया ऑप्शन में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समाज, कर्म की प्रधानता बताई गई है, पीताम्बर पीला कपड़ा, तो कर्मधारय समास। 32 नंबर है, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है, अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा करण कारक, करण कारक। इसे पूरा वीडियो में पढ़ा दिया गया है, वीडियो अपलोड है उसमें बता दिया गया है संज्ञा सर्वनाम समास को, तो जाकर जरूर देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न है, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनुष्य और जानवरों की शारीरिक संरचना। याद रखिएगा दोनों की शारीरिक संरचना अलग अलग होती है, तो ये अंतर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है। तो 34 का राइट आंसर है कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में मतलब बोलने की विकास में सबसे अधिक प्रभावी क्या हो सकता है, तो कहानी को अपनी बोली या भाषा में कहना। यहाँ पर बोली और भाषा में अंतर से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसे भी देख लीजिएगा। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। एक बालक किसी भी आवाज को, ध्वनि को सुनकर कब प्रतिक्रिया देता है या कितने वर्ष में या माह में देता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 7 माह में एक बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया मतलब रिएक्ट करना प्रारंभ कर देता है। 36 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना। प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, निर्देश दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। जिन स्वरों के उच्चारण में खालिज स्तन स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उसे खालिज स्तन स्वर कहते हैं। दिया गया है ऑप्शन पुलुत या हर्स्व, हर्स्व या पुलुत, हर्स्व या दीर्घ, दीर्घ पुलुत। तो देखिए 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हर्स्व और पुलुत। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्स्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं। हर्स्व स्वर से लगभग तिगुना समय, जैसे पुलुत हम ओम बोलते हैं, अगर ओम को उच्चारण करें तो डॉट 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 डॉट, अगर जा रहा है मतलब लंबा बोल रहे हैं ओम करके, तो वो हो जाएगा पुलुत। हर्स्व मतलब जैसे अ बोलते हैं तो कम समय लगता है, आ बोलते हैं तो ज़्यादा, तो यही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले में आएगा हर्स्व, दूसरा में प्लुत। 38, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए उ, बड़ी उ, प वर्ग उन वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ। जब भी हम उ प बोलते हैं तो हम जो हमारी मुंह में जो गति है या जो भी गति होता है वो ओठ में होता है, ओष्ठ में होता है। तो ये जो स्वर के उच्चारण के स्थान है ओष्ठ है या ओठ बोल देंगे। 39 है, निम्नांकित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंचल, पर्यायवाची शब्द अंचल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पानी पर्यायवाची शब्द नहीं है, पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
सर। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है सर, बाकी अंबु, मेघपुष्प और नीर ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, तो याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन छूटा था बाल विकास से 30 नंबर, उसे देख लीजिए। एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा संवेगात्मक विकास। संवेग में क्या क्या आता है? क्रोध, दया, प्रेम, भावना, ये जो जितनी भी है वो संवेग में आता है। तो उत्तेजित मतलब क्रोध में ना आना, आक्रोश में नहीं आना, ये संवेगात्मक विकास की ओर वो शिक्षक है ध्यान दे रहे हैं उस विद्यार्थी के। चलिए देख लेते हैं हिंदी का प्रश्न। पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, जिस पर सूचनाओं और ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व है। इस कथन की पुष्टि के लिए तथ्य है। तो इसका राइट आंसर होगा यह प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, वह हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध रूप से करती है। महिमा उसकी शिक्षिका है, वह बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को वह बहुत प्यार करती है, उनकी गलतियों पर डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती भी है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का कारण रहा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ज्ञान का अभाव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाषा सीखने में बच्चों को समस्या होगी। कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? तो देखिए ऑप्शन डी, माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। बहुभाषिकता का अर्थ है अलग अलग भाषाओं को जानना। तो माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं अगर किसी से पूछा जाए तो बच्चा बहुत से जवाब देगा, माँ, मम्मी, अम्मा, कुछ भी बोलेगा, मतलब अलग अलग भाषाओं में बताएगा। तो ये बहुभाषिकता को परिभाषित करता है। 45 प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही प्राथमिक स्तर में पढ़ने का अभिप्राय है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी। तो ये भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है। 47 नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए, निरोध, निंदा, निरत या निग्रह। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निंदा। निंदा में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगे, जैसे रोध में नी जोड़ दिए तो निरोध है, रत में तो नी जोड़े तो निरत, ग्रह में नी जोड़े तो निग्रह, लेकिन दा में ये जो शब्द है वो मेल नहीं खा रहा है, इसलिए निंदा है, निंदा में उपसर्ग नहीं है। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 48 नंबर, प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है, ये समझ की बचत को कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के घोतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मतलब आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजहर। दोस्तों इस वीडियो को आप जो है वीडियो की स्पीड है उसे कम करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में पढ़ाया इसे, तो आप ज़रूर आराम से देखिए। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, कॉपी में नोट जरूर कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट जीके के साथ, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम शामिल करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो जो अपलोड है बाकी चैनल पर पहले से उसे जाकर जरूर देख लें। बाल विकास से है पर्यावरण, तो जरूर देखें। अभी 2-3 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हम इस चैनल पर लाएंगे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।